असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम यस्मात् जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। यस्मात् जातं जगत् सर्वं, जिससे संपूर्ण जगत, जिससे संपूर्ण सृष्टि, ये संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, जिसको इस संपूर्ण सृष्टि को बनाने में जो निमित्त है, जिसने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है, ऐसे परमपिता परमात्मा, और ये संपूर्ण सृष्टि, ये संपूर्ण ब्रह्मांड, और जिसमें ही विलीन हो जाता है, और जो इस संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाला है, ये तीनों कार्य वो परमपिता परमात्मा ही करता है। ये तीनों कार्य करुणावान ज्ञानवान परमपिता परमात्मा ही करता है। ऐसे परमपिता परमात्मा को हम सभी का नमन वंदन, क्योंकि हमारा ये शरीर, ये संपूर्ण सृष्टि का जो बनाने वाला है, जो रचयिता है, वो परमपिता परमात्मा है। और हमें ये पूर्ण रूप से हमें इस सत्य का भान होना चाहिए। तो इस संपूर्ण सृष्टि का जो रचयिता है, और इस संपूर्ण सृष्टि में के अंदर ही हम बसे हुए हैं, तो हमारा भी जो पालन करने वाला है, हमारा भी जो उत्पन्न करने वाला जो एक मूल है, वो है परमपिता परमात्मा। तो जब हमारा जो मूल जो है वो परमपिता परमात्मा है, ईश्वर है, सबका रक्षण करने वाला है, सबका रक्षक है, सबका पालन करने वाला है, तो हमारा परस्पर द्वेष ईर्ष्या क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जब हम परस्पर ईर्ष्या द्वेष करते हैं किसी से, किसी के प्रति हम गलत भाव रखते हैं, उनके प्रति हम गलत सोच रखते हैं, उनका हम बुरा करने के बारे में सोचते हैं, तब हमारे दिमाग में या हमारे अपनी बुद्धि में हम सोच नहीं पाते कि हम जब जो कर रहे हैं वो क्या सही कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा विचार करें कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम दूसरों को के सामने जो ऐसा भी हम कर रहे हैं, तो क्या इसमें दूसरे का लाभ है या हानि? और जो मैं कर रही हूं, जो मैं कर रहा हूं, तो ये मैं अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं? अगर हम अंतःकरण से, अंतर आत्मा से अगर हम विचार करके सोचे, तो हम कभी भी किसी का भी बुरा नहीं कर सकते। हम अधिकतर क्या करते हैं कि दूसरे के बारे में हम बुरा सोचते रहते हैं, उनको परेशान करने का, उनको नीचा दिखाने का, उनको वो अपने ऊंचाइयों में अपने लक्ष्यों पर बढ़ रहे हैं तो उनको नीचे गिराने के बारे में सोचते रहते हैं। और हम सोच करके हम ऐसा सोचते हैं कि मैं अच्छा सोच रहा हूं, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। तो जब हम ऐसा क्यों करते हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। ये कम से कम 99% लोगों के सोचने की एक क्षमता है। 99% लोग इस प्रकार का सोचते हैं, क्योंकि हम सोच नहीं पाते कि हमारे जो सोचने की शक्ति से, हमारे विचार से ही हमारा भविष्य तय होता है। हम कुछ भी हमारे जो मन में आ जाता है, हमारी बुद्धि में जो हमारे आ जाता है, हम जैसे भी सोच लेते हैं उसी प्रकार हम कर डालते हैं। नहीं, हमें सोचना चाहिए थोड़ी गहराई से, जो परम सत्य है उस परम सत्य को देखना चाहिए, और जो अदृश्य रूप में है वो परम सत्य है।
और जो हमारे सामने दृश्य रूप में दिखाई देता है, जीव जगत, संबंधी, भाई बहन, माता पिता, गुरुजन, जो भी सृष्टि में बस रहे हैं, वो सब कुछ हमारे दृश्य रूप में है। जो दृश्य रूप में हमें दिखाई देता है वो सत्य है, और जो अदृश्य रूप में दिखाई देता है वो परम सत्य है। तो इन परम सत्य की से हमें परमात्मा से के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार हमें बरतना चाहिए, उसकी आज्ञा के अनुसार हमें व्यवहार करना चाहिए। और जो सत्य है, जो जीवन का सत्य है, हमारे जीवन का सत्य है, उस पर हमें व्यवहार से, प्रेम से हमें व्यवहार करना चाहिए, सदाचार को ध्यान में रखते हुए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ा है सृष्टि में, जब जब क्रूर अत्याचारियों की संख्या बढ़ी है, तब तब किसी महापुरुष का जन्म होता है, कोई अवतार लेता है और उस अधर्म को, उस अत्याचार का विनाश करता है। तो हम सभी जानते हैं, हम सभी सुनते भी हैं, हम सभी को पता है कि हम जैसे बोएंगे वैसे ही काटेंगे। जब हमें पता है कि जैसे बीज हम डालेंगे हमें वैसे ही फल मिलने वाले हैं, और फल तुरंत नहीं मिल जाता। आप कोई भी बीज बोते हैं, कोई भी वृक्ष लगाते हैं, तो उसके फल आपको साल भर, 2 साल, 3 साल, जैसी भी उसकी अवधि होती है, जैसी भी उस वृक्ष की क्षमता होती है, उसके बाद उसका फल हमें मिलता है, उसके बाद हमें उसका फल मिल पाता है। तो वैसे ही हमारे कर्मों का ही फल है। और ये भी हम जानते हैं कि जो भी हम बीज डालते हैं खेतों में, जो भी हम अन्न उगाते हैं, तो जितना डालते हैं उतना ही नहीं मिलता, बल्कि उससे हमें कई गुना होकर के मिलता है। हम एक बीज डालते हैं तो उसके कम से कम 20-25 बीज उसमें से हमें दोबारा मिलते हैं। तो उसी प्रकार हमारे जीवन का जो हमारा भविष्य है, हम जीवन में जैसे बीज डालेंगे, हम अपने भविष्य में वैसे ही हमें मिल पाएंगे। तो अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, हम किसी की बुराई सोचते हैं, किसी के बारे में हम किसी की हानि करने के बारे में सोचते हैं, तो वो हम आज से ही बंद कर दें, अभी से ही बंद कर दें। क्योंकि हमें अभी तो अच्छा लगता है किसी की बुराई सुनने में, किसी को नीचा दिखाने में, अपने आप को ऊंचा स्थापित करने में। हमें प्रारंभ में तो अच्छा लगता है, लेकिन उसका जो परिणाम अंत में मिलेगा, भविष्य में हमें मिलेगा, वो उसका परिणाम दुखदाई होगा। जैसे कि हम बबूल के बीज बोएंगे तो हमें उसमें कांटे ही हमारे पैर में चुभेंगे, उसके नीचे से जब हम निकलेंगे तो हमारे पैरों में कांटे ही चुभेंगे। तो हम अपने भविष्य में हम अपने हाथों से ही क्यों कांटा बोना चाहते हैं? हम अपने पैरों में क्यों कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं? हम अपना भविष्य क्यों खराब करना चाहते हैं? नहीं चाहते, लेकिन फिर भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में, हमारे सोचने में दृढ़ता नहीं रहती। कोई असफल होता है तो असफल होने के पीछे उसकी क्षमता का अभाव नहीं है, उसकी बौद्धिक क्षमता का अभाव नहीं है, उसके अंदर की दृढ़ता का अभाव होता है। जो भी असफल होता है उसके अंदर की क्षमता का अभाव नहीं होता, उसके अंदर क्षमता उतनी है, बुद्धि उतनी है, ज्ञान उतना है, उसके अंदर उतनी पावर है कि वो कर सकता है, लेकिन उसके अंदर वो असफल होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दृढ़ता का अभाव होता है, संकल्प का अभाव होता है। वो संकल्प नहीं ले पाता, उसमें दृढ़ नहीं रह पाता। तो हम अपने जीवन में हम एक अच्छा कर पाए, क्योंकि ये जीवन ईश्वर का, मूलतः आप जाकर के सोचे तो ये जीवन ईश्वर का दिया हुआ है। क्योंकि हमारे जीवन में जब भी हमारे दिनचर्या में हम अपने डेली के यूज में डेली हम सोचते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं तो ईश्वर का स्मरण करके, ईश्वर से प्रार्थना करके कि हम अपने कार्यों को प्रारंभ करते हैं कि हे प्रभु,
हमारे कार्य निर्विघ्न समाप्त हो जाएं। तो अंत में मूल में ईश्वर तो है ही। अगर ईश्वर न होता तो हम उससे प्रार्थना क्यों करते? हम तो जानते हैं कि ईश्वर कहीं ना कहीं तो है। अब वो हमें कहीं ना कहीं क्या, वो तो संपूर्ण सृष्टि में है, संपूर्ण विश्व में है, वो कण कण में है, पग पग में है। तो वो हमारी हर आचरण को, हमारे चाहे मन से सोचे कि हम कैसे भी जो भी करें, उसका रिकॉर्ड, वो सब कुछ ईश्वर के पास होता है, ऐसा नहीं है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर हमें ध्यान रहेगा कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, जो कुछ भी मैं कर रही हूं, वो सब कुछ ईश्वर उसका फल मुझे अवश्य देगा। वो न्यायकारी है, वो करुणावान है, वो सब कुछ का फल अवश्य ही देता है। तो जब हम हमारे मन में हमेशा विचार करते रहेंगे, हम ऐसे सोचते रहेंगे, तो वो अवश्य ही हमें कभी भी बुरा कार्य करने की प्रेरणा नहीं दे। हमारे अंदर से प्रेरणा कभी आ ही नहीं सकती। हमारे अंदर ये मन में हम सोचते रहेंगे कि ईश्वर हमें देख रहा है और जो कुछ भी आज हम कर रहे हैं उसका फल हमें 1 गुना नहीं 4 गुना मिलने वाला है। तो हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। जैसे कि एक हम उदाहरण लेते हैं कि जब माता पिता को बच्चे जब छोटे होते हैं तो माता पिता उनके लिए कितना कुछ करते हैं। छोटे बचपन से लेकर के उनके भलाई के बारे में ही सोचते हैं। वो अपने स्वार्थ को लेकर के अपने बच्चों का पालन नहीं करते, बल्कि उनकी ममता, उनका प्यार उन बच्चों में होता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चे बढ़ते जाते हैं, उनकी उम्र बढ़ती है, तो वैसे ही माता पिता से खिलाफ होने लग जाते हैं, माता पिता की बातों का उल्लंघन करने लग जाते हैं, माता पिता को मूर्ख समझ करके और अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट समझने लग जाते हैं, बहुत ही बड़ा समझने लग जाते हैं, बहुत बुद्धिमान समझने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा आचरण करते हैं, तो वो अपने संस्कार को भूल रहे हैं, वो अपने संस्कार को खो रहे हैं, वो अपने जीवन में बड़ा नहीं हो सकते। माता पिता को दुख दे करके आप कभी भी बड़ा नहीं बन सकते हो, उनके आशीर्वाद के बिना कभी बड़ा नहीं बन सकते हो। माता पिता को तो का हम सम्मान नहीं करते, घर में रहने वालों, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनका तो हम सम्मान नहीं करते, और मंदिरों में जाकर के, गिरजाघरों में जाकर के हम ईश्वर की, हम परमात्मा की, महापुरुषों की आराधना करते हैं। हमारे घर के तो महापुरुष वही हैं जिन्होंने हमें बड़ा किया, जिन्होंने हमें पालन पोषण किया, हमें बचपन से चलना सिखाया, हमें सोचना सिखाया, हमें इस शरीर को पालने का जिसने सहारा दिया। कितना कुछ नहीं किया। और जब हम बड़े हो गए, जब हम अपने पैरों में चलने लग गए, तो जिसने हमें हाथ पकड़ के चलना सिखाया उसी को हम छोड़ दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मनुष्यत्व, ये आचरण, ये नहीं है हमारा। हम मनुष्य होकर के भी हमारा मनुष्य धर्म क्या है वो हम भूल जाते हैं। हम अपने अहंकार से अपने आचरण को, अपने संस्कार को दबा देते हैं। तो हम अपने अहंकार को से अपने आचरण में ना आने दें। अहंकार, हम बोलते तो हैं कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है, लेकिन अहंकार ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कि आपको दिखाई दे जाए। अहंकार इतना आसान भी नहीं है जिससे कि आप उसको निकाल करके फेंक भी सको, लेकिन मुश्किल भी नहीं है कि आप उससे बच ना सको। बच भी सकते हैं आप, लेकिन कब बचेंगे? जब आप ईश्वर की आज्ञा में, माता पिता की आज्ञा में रह करके कार्य करेंगे। तो हम उस अहंकार से, अहंकार इतनी छोटी वस्तु नहीं है जिसको कि हम निकाल करके फेंक सके। अहंकार तो बहुत
कठिन वस्तु है, कठिन चीज है जिससे कि हम उसको पहली बार तो उसको पहचानना बहुत कठिन है। अगर पहचान में आ भी जाए, और वो पहचान में कब आएगी, जब हमारे दूसरा कोई हमें बताएगा। लेकिन हमारे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए, इतने हमारे अंदर इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि दूसरे के बताए हुए को हम स्वीकार कर सके। अगर वो बताएगा तो हम तो उसके प्रतिक्रिया में आ जाते हैं, उसको स्वीकार नहीं कर पाते। अगर जो स्वीकार कर लेता है वो अगर अपने माता पिता या बड़े गुरुजन की आज्ञा में रह करके कार्य करता है तो वो इस पाप से, इस अहंकार रूपी रावण से बच सकता है। हम पूजा, हम आराधना तो भगवान राम की करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की करते हैं, लेकिन आचरण हमारा उनसे विपरीत हो जाता है। हम उनकी आराधना भी करते हैं क्योंकि जिससे कि हम दूसरे का धन, दूसरे के सुख को छीन सके, उससे हमें शक्ति मिलेगी तो हम दूसरों के सुख को छीन पाएंगे। ये मनुष्यत्व तो नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी संस्कृति से विरुद्ध है। हमें अपनी संस्कृति में जीना चाहिए, हमें अपने संस्कारों में जीना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हमें मनुष्यत्व में जीना चाहिए। अब हम मनुष्यत्व में तभी जी पाएंगे जब हम अपने माता पिता या गुरुजनों के आज्ञा के अनुसार कार्य करेंगे। जैसे कि हम आराधना करते हैं, भगवान श्री राम की आराधना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो उनकी आराधना करने का तात्पर्य है कि हम उनकी जैसे बने, उनका जैसा आचरण था, उनका जैसा कर्तव्य था, उन्होंने अपने जीवन में जो किया हम उनसे सीखें। हम किसी भी महापुरुष को सामने रखते हैं, हम अपने घरों में उनकी मूर्ति लगाते हैं, हम उनको सुबह उठते ही प्रणाम करते हैं, तो किसी को प्रणाम करने का तात्पर्य ये है कि हम उनके आचरण से, हम उनके व्यवहार से हम सीखें। तो हम सब के आराध्य हमारे महापुरुष हैं, भगवान श्री राम हैं, हनुमान जी हैं, सब हैं। तो जो ऐसे महापुरुष हैं तो उन महापुरुष से हम सीखें। उन लोगों ने जो अपने मार्ग में, अपने जीवन में जो किया, जैसे किया, हम वैसे करने का संकल्प लें। हमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, तो ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा बोझ अपने ऊपर डालने की आवश्यकता नहीं है। बस हम अपने सामने अपने महापुरुषों को रखें, उनका जैसा आचरण था, उनका जैसा कर्तव्य था, उनका जैसा मार्गदर्शन था, उन्होंने समाज का, देश का, जगत का जैसे भी उन्होंने कल्याण किया, उसी पग पर हमें भी चल देना चाहिए। इस संसार में, इस जगत में बहुत कुछ पाने के लिए है, बहुत कुछ करने के लिए है, लेकिन हम सब कुछ नहीं कर सकते। ये सत्य है कि हम सब कुछ नहीं पा सकते, लेकिन हमारे इस समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जो आवश्यकता है उसको हम अवश्य पा सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मध्यात्। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस संसार में अनंत शास्त्र हैं और बहुत सारी विद्याएं हैं, लेकिन ईश्वर की आराधना करने के लिए, ईश्वर से के अनुसार हमें कार्य करने के लिए अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, अनंत शास्त्र होते हुए भी, बहुत सारी विद्याएं होते हुए भी हम अपने जीवन में उन सारे भूत तत्वों का ग्रहण करें जिससे कि हमारा जीवन ईश्वर की प्राप्ति तक, हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें। हम ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर हम उलझ जाते हैं। हम अपने जीवन में विचार करते हैं, हम बहुत तर्क करते हैं कि ईश्वर कहाँ है, कहाँ नहीं है, उसका मार्ग क्या है, हमें समझ में नहीं आता। तो हम जब उलझते हैं तो उससे बहुत ही आसान रास्ता है निकलने का कि हमारे महापुरुष उस ईश्वर के प्रतिनिधि हैं,
जैसे एक बच्चा किसी भीड़ में जाता है, मेले में जाता है और अपने पिता या माता का हाथ पकड़ के चलता है तो उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं लगता। उस मेले से, उस भीड़ से बहुत ही आसानी से गुजर जाता है, वो पार कर जाता है, इतनी भयंकर भीड़ को वो पार कर जाता है। तो इस संसार रूपी भीड़ में, इस जगत में अगर अकेले नहीं चल पा रहे हैं तो हम परम पिता परमात्मा या अपने महापुरुषों का हाथ पकड़ लें, हमारी नैया अवश्य पार हो जाएगी। बस हमें अंदर से उत्साह रखना है, निरंतरता रखना है, पुरुषार्थ करना है। और हमें सारी सृष्टि हमें पुरुषार्थ करना सिखाती है कि हमें पुरुषार्थ कैसे करना है। जैसे सूर्य से हमें निरंतरता सीखने को मिलती है। जैसे वो चमकता रहता है, एक प्रचंड उसका वेग होता है, उसकी जो किरणें होती है, जब जैसे ही मध्याह्न में आता है एकदम प्रचंड रूप ले लेता है। तो उससे हमें सीखने को मिलता है कि एक तो उससे हम निरंतरता सीखें। एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि सूरज न उगे। इस धरती पर अंधकार रहे, एक दिन भी ऐसा नहीं होता। जब इस धरती पर प्रतिदिन प्रकाश होता है तो हमारे जीवन में क्यों अंधेरा रह जाता है? उसी प्रकार हमारे जीवन में भी प्रतिदिन प्रकाश होना चाहिए, ये हमें सूर्य से सीखना चाहिए। कुछ जैसे ही चमकता हुआ हमारे जीवन में आता है, हमारी पृथ्वी को प्रकाश से भर देता है, उजाले से भर देता है, पूरा दीप्यमान कर देता है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी, हमारे जीवन में, हमारे भविष्य में एक दिन के लिए भी, एक क्षण के लिए भी अंधकार न आए। और जैसे पेड़ पौधे प्रतिदिन हर क्षण वो परोपकार में लगे रहते हैं, उनका एक एक तना, एक एक पत्ती, एक फूल से लेकर के हर सब कुछ, उसकी जड़ें, सब कुछ परोपकार में लगती हैं। तो हमें सूर्य से तो एक अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने का और हमें वृक्षों से एक परोपकार करने का, परमार्थ करने का हमें ये आचरण सीखना चाहिए। अगर हमें सीखने वाले के लिए संपूर्ण सृष्टि उसके लिए गुरु बन जाती है, उसके सिखाने का एक माध्यम बन जाती है, तो हम सभी का एक जो लक्ष्य है वो है परम शांति को पाना, परम सुख को पाना, आनंद को पाना और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना। तो हम निरंतर आगे कैसे बढ़ेंगे, कब बढ़ेंगे? जब हम अपने जीवन में सूर्य की तरह अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और प्रकाश लाएंगे और वृक्षों की तरह परोपकार करेंगे, दूसरों के लिए करेंगे। जब हम दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो हमें अंदर से बहुत ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। और जितना ऊर्जा शक्ति हम लगाते हैं उतनी ही ऊर्जा शक्ति और हमारे अंदर आती है। जब हम ऊर्जा शक्ति को लगाते हैं तो जितनी हम लगाएंगे उतनी ही अंदर से हमारी ऊर्जा शक्ति और बढ़ेगी। और जब ऊर्जा शक्ति सामर्थ्य हमारे अंदर निरंतर बढ़ता रहेगा और हम देश का, जगत का और अपना, दूसरों का भी कल्याण करते रहेंगे, तो हमारा भी जीवन, सबका जीवन बहुत सुखमय, आनंदमय होगा। इस विचार क्रांति का केवल एक ही मकसद है कि हम अपने जीवन को कैसे अच्छे से अच्छा बनाएं, आज से हमारा कल कैसे बेहतर हो, ये हम प्रतिदिन सोचते रहें। आज में बस इतना ही। शांति शांति शांति।